नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञदे 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 गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञदे परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञदे परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञदे। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म बभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादि महा। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमः नमः। स्वाध्याय में विषय चल रहा है आलोचना। आलोचना का मायना होता है हमने जो पाप अभी तक किए हैं इस भव में और अगले भवों में, उन सब को हम हमारे आत्मा में से हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी साक्षी में विसर्जित कर देते हैं, उसका विसर्जन करते हैं। हे भगवान, मेरे पाप निष्फल हो। सांप्रदायिक परिभाषा में क्या कहते हैं? मिच्छामि मे दुक्कड़म। मैंने जो भी दुष्कृत किए हैं, जो भी बुरे कर्म किए हैं, उन सब को मैं मेरे आत्मा में से चुन चुन करके निकाल लेता हूं। आलोचना आसमंतात लोचयत। सभी थोड़े थोड़े पापों को रखूं ऐसा नहीं। जितनी मेरी भूल हुई, जितनी मेरी गलती हुई, जहां जहां मैं चूक गया, उन सब के लिए मैं आपके सामने माफी मांगता हूं और मेरे यह पाप
जल जाए, नष्ट हो जाए और मेरा आत्मा निर्मल होवे, ऐसे हे प्रभु मेरे पर कृपा करो। ऐसा यह विषय चल रहा है। आलम्बन है श्रीमद् आचार्य प्रवर पद्मनंदी पिंच विंशति विरचित जो ग्रंथ है उसका नाम भी पद्मनंदी पंचविंशति ही है। ऐसे करीब 25 अध्याय जिनमें आत्मा के और पर के कल्याण की बात है। पंचविंशति 5 + 20 so many chapters are included in this scripture। इसमें आलोचना अधिकार में हम 12वां श्लोक 13वां श्लोक इसकी विचारणा करेंगे। इसके पहले उसका मूल पाठ पढ़ लेंगे और गुजराती भी हुआ है इसका, जिन भाइयों के पास हो। हाँ, उसमें उसका नंबर कुछ एक कम है। हाँ, ठीक है। भगवान को आचार्य देव प्रार्थना करते हैं, इनकी शरण जाते हैं, इनको आजीजी करते हैं, उनके पास अपना सेवक भाव व्यक्त करते हैं। ऐसा ही है, जगत के हम सभी जीव भगवान के सेवक ही है। अपन उन भगवान को अपना स्वामी माने या न माने, वे अपने स्वामी है ही। हम भूल करेंगे तो भी वो कहेंगे कि भैया भूल करने से आपको पाप का फल मिलेगा, भूल भुगतना पड़ेगी, इसलिए पाप मत करो, कषाय मत करो और जीवन को जल्दी जल्दी पवित्र बनाओ। क्योंकि इस मनुष्य भव के कुछ थोड़े ही साल बाकी रह जाने के बाद जब मृत्यु आएगी तो आत्मा कहाँ जाएगी, वो अपने ज्ञान का विषय फिलहाल नहीं है। तो मूल पाठ आचार्य कहते हैं, संसारो बहु दुःखदः सुखपदं निर्वाण में तत्कृते त्यक्त्वार्थादितपोवनं वयमिता तत्रुञ्जितः संशय एतस्मादपि दुष्करव्रतविधे नद्यापि सिद्धिर्यतो वाताले तरले कृतं दलमिव भ्राम्यत्पदो मानसम् वाताले तरले कृतं दलमिव भ्राम्यत्पदो मानसम्। साधना कैसी है? मुनियों की साधना कैसी? सच्चे सभी साधकों की ऐसी ही साधना होती है। तरतमता में भेद होता है। कहीं दान की प्रक्रिया चल रही हो तो कोई आदमी 1 रुपया देवे, कोई 5 देवे, कोई 10 देवे, कोई 50-100 देवे, कोई बात नहीं। भाव तो ऐसा किया कि मुझे दान देना है। भाव, मोक्ष मार्ग में भाव की मुख्यता है। समस्त मोक्ष मार्ग में भाव की मुख्यता है। बोलते नहीं? बोली, भावे जिनवर पूजिए भावे दीजे दान, भावे भावन भाविये भावे केवल ज्ञान। अंतिम तक ले जाएंगे। केवल ज्ञान भी प्रकट कैसे होगा? भाव से। मगर वहां जो तत्काल भाव होते हैं वो निर्विकल्पक होते हैं। बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक होते हैं।
वो बात कभी जब वो निकलेगा उसका विषय, तब यहां पर गुजराती पद्य सब साथ में बोल सकते हैं। कौन सा नंबर है गुरु अब उसमें? 14 नंबर है। मन की चंचलता जीव को, हमको भगवान में, गुरुओं के चरण में, इनकी आज्ञा के पालन में और निज नायक भाव में स्थिर नहीं होने देती। उस चंचलता के बारे में आचार्य कहते हैं, यहां पर गुजराती है। संसार तो बहु दुखदायी नाके, सुखदायी शिव पद साचो। मोक्ष माटे घर बार तजे सौ, वन बसो नहीं याचो। दुष्कर व्रत पण विधि थे पाळो, संशय सर्वे टाळो। तोय पीपल पान सम मन चंचल, ते न सेदे भाणु। तोय पीपल पान सम मन चंचल, ते न सेदे भाणु। हे जिन राज, हे जिन राज। सेल्फ एनालिसिस भी करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं और सेल्फ कन्फेशन भी करते हैं। अपने पांव में कोई कांटा लग गया है तो पहले तय करना पड़ेगा कि कहां कांटा लगा है, फिर उसको निकालने के लिए प्रयत्न करेंगे। तब वो आजू बाजू वाले के, अरे निकालेंगे तो दर्द तो बहुत होगा। अरे मगर दर्द होगा तो होने दो, वो रह जाएगा तो और भी दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए सुई वगैरह लाना पड़ता है, और बराबर जिसके नाखून बड़े होते हैं वो ऐसा उसको पकड़ करके उसको निकालेगा। वो कब निकाल सकता है? जब एकदम एकाग्र हो जाएगा, इसके साथ चमड़ी दूसरी नहीं निकल जाए। वो कांटे को ही निकालना है और दूसरी किसी चीज को निकालना। यहां पर आचार्य कहते हैं कि एकाग्रता का मेरे में कुछ कमी है। हे भगवान, मेरा मन मेरे वश में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो बड़े महान पुरुष है वो, तो अपने सभी महापुरुषों ने ये बात तो कही। गई दफा अपन बात कर दी थी आनंदगंज जी महाराज की कुंथुनाथ के स्तवन में, और मोक्षमाला में भी वो 2 बातें दी है। मनोनिग्रह के विघ्न 18 है 100 में पाठ में, मोक्षमाला में। वहां से देख करके एक एक को अपने जीवन में आत्मसात करना है, अभ्यास करना है। और मन है वो छुपा रुस्तम है, वो स्वयं काम कम करता है और बहुत नौकर रखता है। वो 5 बड़े नौकर है, वो नौकर से काम कराता है। उनका नाम है इंद्रियां। हमको मालूम ही नहीं पड़ता, इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। तो इंद्रियों के अधीन होना वो मन के अधीन होने के बराबर है, क्योंकि मन का एक नाम क्या है? नो इंद्री, नो इंद्री। यहां पर आचार्य अपने चित्त की चंचलता की बात करते हैं। इसके पहले जो वो साधना कर रहे हैं उसके बारे में भी कहते हैं। पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट करते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन पहले करते हैं। संसार बहुत दुखदायक है, किंतु मोक्ष ही सच्चे सुख का स्थान। ऐसा तत्व निर्णय जब आत्मज्ञान होता है, सम्यक्त होता है,
सम्यक दर्शन होता है तब ऐसा निश्चय अनुभव सहित होता है, क्योंकि जब आत्मा निश्चय सम्यक दर्शन होता है उस समय आत्मा के आनंद की एक झलक मिलती है, एक स्पेसिमेन मिलता है कि ऐसा मैं हूं, यह मैं हूं। संसार बहुत दुखदायक है, किंतु मोक्ष सुख का धाम है। सुख का धाम है नहीं, अनंत आनंद का धाम है। इसलिए बड़े बड़े महान तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव आदि और बड़े बड़े महान आचार्य गणधरादि भी उस मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार आत्म ध्यान में लगते हैं, आत्म समाधि में लगते हैं। भगवान महावीर के चरित्र को देखने से हमको मालूम हो जाता है, 4515 दिन अकेले वन में मौन, संपूर्ण मौन और उपवास भी, आहार का भी त्याग। 4515 दिन में कितने दिन आहार लिया? 349 इतने ही आहार लिए। हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, मगर उससे हमारा प्रमोद बढ़ना चाहिए। हमको लगा जरा एक रोटली कम खाएंगे तो मर जाएंगे, एक रोटली कम खाएंगे तो मर जाएंगे। वो हमारे के लिए ठीक है कि वो जरा थोड़ी कम खाने से थोड़ी कमजोरी आ जाती है, मगर उनका शरीर ऐसा नहीं होता है, उनका शरीर भी ऐसा होता है। इसलिए अभी हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मगर मोक्ष का रजिस्ट्रेशन करवा ले सकते हैं। ओके टिकट हो जाती है मोक्ष की। फिलहाल इसमें जहां बैठे वहां गुजरात में, भारत में जो भी क्षेत्र है उधर बैठे मोक्ष की टिकट ओके की जा सकती है। और तुम्हारी दुनिया में तो फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है, ये फ्लाइट कैंसिल कभी होती। इसलिए वचनामृत में आता है, सम्यक दर्शन जीव को पहले कहता है कि देखो मुझे अंगीकार करना है तो सोच लो, मुझे अंगीकार कर लिया तो मैं तुमको पकड़ करके थोड़े टाइम में मोक्ष में ले जाऊंगा। अगर दुनिया बहुत अच्छी लगती है और खाना पीना घूमना तो मुझे लेना नहीं, बाद में तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं, बाद में तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं। आगे कहते हैं, इस मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमने धन संपत्ति आदि को छोड़कर तपोवन में निवास किया है और इसके विषय में सभी प्रकार के संदेह को भी छोड़ दिया है। मुक्ति की प्राप्ति महल में नहीं होती भैया। जो ऐसा कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती को महल में वो ऐसा अक्षरशः नहीं है। जैसे ही उन्होंने तैयारी की दीक्षा लेने की और जैसे ही दीक्षा ली कि तुरंत उनको मोक्ष हो गया। मगर अपवाद से अपन चलना नहीं। जो सज्जन है, जो समझू है, वो कभी अपवाद से नहीं चलते। आप लोग सब लॉटरी से घर चलाते साहब, आपको मालूम नहीं, लॉटरी तो एक प्रकार का जुआ है। हम तो नहीं, उसको कभी लॉटरी नहीं लगाते हम तो बिल्कुल ठीक है। लॉटरी लगाने से लॉटरी पर घर नहीं चलता। वो तो जो भी अपना धंधा हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, जो कुछ भी हो वो करना पड़ता है, तब
घर चलाने के लिए अर्थव्यवस्था बन पाती है। तो जो रॉयल रोड है, हाईवे पर हम चलते हैं, आचार्य कहते हैं, इसलिए हमने धन संपत्ति आदि को छोड़कर तपोवन में रहते हैं। इसके लिए विचार करना चाहिए, बहुत तो क्लियर नहीं हो जाता। तपोवन, वन में तप करने की सुविधा वाली जगह। फिलहाल जब वे थे, आचार्य श्री जहां तक इतिहास मिलता है 13वीं सदी में हुए हैं, और वो ही ट्रांजिशनल पीरियड था जबकि वन में रहना कठिन हो गया। ज्यादा थोड़ा थोड़ा कठिन तो होता गया था 7वीं 8वीं सदी में, मगर जो डट करके रहना चाहते थे वन में रहते थे। मगर 13वीं सदी 14वीं सदी आई तो देश की व्यवस्था भी बहुत विक्षुब्ध हो गई। फॉरेनर्स के बड़े बड़े इन्वेजन हुए, उनका साम्राज्य बढ़ने भी लगा और एस्टैब्लिश भी होने लगा। तो ऐसे समय में वन में रहना, सब चीज डिक्लाइन हुई। शरीर भी ऐसा चाहिए वन में। अभी हम तो घर में बैठे हैं और ओडोमस नहीं है तो साहब मैं तो नहीं रह सकता, मच्छर काटते हैं, ओडोमस लाओ, ओडोमस पहले व्यवस्था करो। हाँ? और खाने में देखो 5 मिनट कम होगी तो हम तो बूम लगाएंगे, हमको बराबर टाइम पर खाने मिलना चाहिए। तकलादी शरीर हो गया, क्या कहते हैं उसको, कमजोर हो गया, कमजोर शरीर हो गया। यद्यपि वो बाह्य साधन है, शरीर आत्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन है, मगर शरीर से, शरीर के साधन से मोक्ष नहीं होता। फिर भी अविनाभावी निमित्त नैमित्तिक संबंध यहां पर एस्टैब्लिश किया है। ये वज्र ऋषभ नारायण सहनन, जो कि एक श्रेष्ठ प्रकार का शरीर होता है, वज्र जैसा। ये भगवान बैठे हैं ना, वो कामदेव भी चक्रवर्ती और तीर्थंकर हो गए। ऐसे शरीर की भी आवश्यकता है, इसलिए पुण्यानुबंधी पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य को है ही नहीं मानना, पुण्य तत्व है, मगर पुण्यानुबंधी पुण्य अनिवार्य है। इसी से मोक्ष, मनुष्य गति मिलेगी और भगवान का शासन मिलेगा, और ऐसा वज्रवृषभ नारायण सहनन मिलेगा। ऐसे महान गुरु मिलेंगे जिनके चरण में रहने से भक्ति की, ज्ञान की, ध्यान की, तप की, समाधि की प्रेरणा मिलेगी। तपोवन, इसलिए हम धन संपत्ति आदि छोड़ करके तपोवन में आए हैं। तो जिसको आगे की साधना करनी है उसको घर में रहने का अपरिचय करना चाहिए। साहब वो तो पहले जमाने में था, अब तो कैसा है, अब तो ऐसा नहीं, पहले के जमाने की बात नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी बंबई में रहते थे, मगर 2-3 महीने हुए तो एकांत स्थान में चले जाते थे। ज्ञान ध्यान वैराग्यमय उत्तम जहां विचार, ये भावे शुभ भावना ते उतरे। घर में भी साधना हो सकती है, मगर आगे की साधना घर में नहीं हो सकती है। बहुत आगे की साधना करने के लिए कोई तीर्थंकर ने घर में साधना नहीं की, और 5 ने तो
जिन धरि बालक पण दीक्षा कमठ मान विदार के, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के पद मैं नमो शिरधार के। हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के पद मैं नमो शिरधार। माता पिता को समझाने में बहुत कठिनता हुई। इकलौता लड़का होता है। तीर्थंकर भगवान अपने माँ बाप के इकलौते लड़के होते हैं। हाँ? दुनिया में 3-4 लड़के हो और एक लड़के की तबीयत बिगड़ जावे तो आप लोग ओ हाँ अपसेट हो जाते हैं। तो कितने महान होंगे, इनके माँ बाप कितने महान होंगे। अपने हृदय पर पत्थर रख देते हैं। अपने हृदय पर, ऐसा पहले के जमाने में एक गीत आता था, रुक न सको तो जाओ तुम जाओ, रुक न सको तो जाओ तुम जाओ, प्यारा रतन बिछुड़ता हो जब पंछी, किसका हृदय न भर आता तब पंछी, किंतु हमारे आंसुओं से कमजोरी न दिखाओ तुम जाओ, रुक न सको तो जाओ तुम जाओ। कौन कर सकता है ऐसा? ये ज्ञानी है, इनके मम्मी पापा ज्ञानी है और अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं। आप लोग को लगता है साहब आप स्क्रू ढीला हो गया है। हाँ? जब स्क्रू ढीला हो जाएगा दुनिया की दृष्टि से तभी मोक्ष मार्ग पर चलेगा। हाँ? जगतनी दृष्टि अने જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ વચ્ચે પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે। तो आचार्य कहते हम वन में रहने को आए हैं और इसके संबंध में और अन्य प्रकार के संदेह का भी त्याग कर दिया है। अभी हम घर को याद नहीं करते, महल को याद नहीं करते, रिश्तेदारों को याद नहीं करते और हमारी धन संपत्ति दौलत अधिकार किसी को याद नहीं करते। आपके चरण का ध्यान करते हैं और गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं। आपके चरण का ध्यान करते हैं और गुरुओं की आज्ञा का पालन करके बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, इसकी भावना करते हैं, इसकी भावना करते हैं। संकल्प विकल्प जो है वो हमारी साधना को रोकने वाले दुनिया के संकल्प विकल्प। ऐसे ही संसार की उत्पत्ति बताई। उपजे मोह विकल्प थे समस्त आसंसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वार। सभी संकल्प विकल्पों को भी हमने श्रद्धा में तो छोड़ दिया है, चारित्र में भी छोड़ने का यत्न चल रहा है। फिर भी इस कठिन व्रत विधान आदि आदरने पर भी हमारे को यथायोग्य सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। सिर्फ तपोवन में रहते हैं ऐसी बात नहीं है, व्रत का पालन भी करते हैं, जो भी हमारे गुरुदेव की आज्ञा है उसके मुताबिक विधान भी करते हैं। विधान करते हैं ना, सिद्ध चक्र विधान होता है, ऐसे अनेक विधान होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जिससे
चित्त पर शुद्ध भाव का बॉम्बार्डमेंट होने लगे। चित्त पर शुद्धात्म भावना का, आत्म भावना का ऐसा करना पड़ेगा। प्रगाढ़ संस्कार डालने पड़ेंगे आत्मा के ऊपर, शुद्ध भाव के प्रगाढ़ संस्कार डालने पड़ेंगे। इसीलिए गुरुगम की आवश्यकता है। इसीलिए औदैक भाव और ज्ञायक भाव के बीच जो प्रज्ञा रूपी छैनी को पटकना है, अपने आत्मा को अपने में ले लेना, और जो दूसरे भाव है उसको बोलना हमारे ज्ञायक की बुच्चा और तुम्हारी कट्टा, हमारे ज्ञायक की बुच्चा और तुम्हारी कट्टा। ऐसा तो अभी सविकल्प चल रहा है। इसके बाद ओ तेरो रमलो निज में, निज की निज में दुविधाए क्या, निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपे हूँ। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी। तो हम तो बोलना तो थोड़ा आसान है, ऐसा करना आसान नहीं है। ऐसा करना आसान नहीं है। आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही कठिन है, ऐसा कृपालुदेव ने कहा है। दीर्घकाल पर्यंत यथार्थ बोध का परिचय करने से बोध बीज की प्राप्ति होती। इसलिए वर्तमान काल की जो संस्कार प्रणाली और जीवन प्रणाली है वो मोक्ष मार्ग से बिल्कुल विपरीत है। ये काय का जमाना है, हेस्ट और वेस्ट, हेस्ट और वेस्ट। भगवान की आज्ञा है धीर वीर गंभीर और प्रबुद्ध पुरुष जो सरफरोशी की भावना लेकर के निकलते हैं वे ही उत्तम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो दुनिया की ओर देखते हैं उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। गुजरात में कहा लोक मुके इन कठिन व्रत विधानों से भी अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि वायु समूह द्वारा चंचल करने किए हुए पत्ते के समान मेरा मन भ्रमण कर रहा है। यहां भ्रम्यति लगाना, हाँ, ऐसा नहीं समझना कि भ्रमणा में है, आचार्य भ्रमणा में नहीं है, मगर वो आत्मा को स्थिर करने के लिए जो स्थिरता है वो स्थिरता नहीं, यानी कि चंचल चित्त को रोकने में जितने चाहिए उतने समर्थ नहीं है। उनको तो उच्च अवस्था चाहिए। चित्त को जीते बिना तो घर और परिवार और शरीर की मूर्छा वगैरह कैसे त्याग किया होगा, उपवन में कैसे रहते होंगे। मैंने ऐसा तो उन्होंने त्याग किया, ऐसा करने पर भी गई दफा बात हो गई थी, अर्जुन ने कहा था गीता में कि मेरा मन बड़ा चंचल है और वो मेरे से कंट्रोल में रहता नहीं। तो भगवान ने कहा, गुरुओं ने कहा ठीक है भाई,
तो चित्त चंचल है तो इसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50, 100 फेलियर से भी निराश नहीं होने का। गुरु की आज्ञा याद करने की, भगवान की याद याद करने की। मन न मरद लाने पाछारे वालों वीरा, मन न मरद लाने पाछारे वालों वीर, साचा सरवर ये द्योने जोड़ी, मन वाजे मारा झूठे झाकड़ नी पिछोड़ी, मनाजे मारा नी सिदरे जानी ने तमे ओढ़ी, मनवाजे मारा झूठी झाकड़ नी पिछोड़ी, मनवाजे मारा झूठी झाकड़ नी पिछोड़ी। दुनिया का श्रेष्ठ पद श्रेष्ठ पुरुषार्थ के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। लॉटरी नहीं लगती उधर, और उधर किसकी लागवक भी नहीं लगती है। इसलिए भगवान तीर्थंकर देव को 3 लोक के अधिपति प्रणाम वंदन पूजा करते हैं। वे तीर्थंकर तो अपाद्र पुरुष है, उसके 5 कल्याणों में 3 लोक के नाथ आते हैं और उनकी तो पूजा करते हैं, उनकी माता की भी पूजा करते हैं। तलवार भी ऐसी और म्यान भी ऐसा, तलवार भी ऐसी और म्यान भी ऐसा। माताओं का पहला नंबर आता है। क्या कहते हैं देवचंद देव, पुत्र तमारो धनी अमारो, तारण तरण जी हाजरे, माता जतन करीने राख जो, तुम सुत अम आधार रे। देवेंद्र कहते हैं मां को, हे मां बहुत जतन करके इनका पालन करना। आपका तो पुत्र है तो आपको तो दूसरी बार पुत्र मिल सकता है, ये तो कवि है ना, मगर हमारा तो स्वामी है, वो मर गया तो फिर फिनिश्ड। तो ऐसा दिल जो है, चित्त जो है, मन जो है, वो बड़ा चंचल भी है और चालाक भी है। उसको पकड़ने पर ऐसा हो लिसी चीज होती है ना, क्या कहते हैं उसको, चिकनाहट वाली, तो ऐसे सरक जाती है, ऐसी सरक जाती है। वैसा चित्त भी जो हमारे कंट्रोल से सरक जाता है। सिद्धि की यथायोग्य प्राप्ति नहीं हुई है, इसका कारण यह है कि वायु समूह द्वारा चंचल किए हुए पत्ते के समान यह मन भ्रमित हो रहा है। मैंने दो भ्रमित, मैंने यहां पर भ्रमण का समझना, ऐसा चंचल हो रहा, भ्रमणायुक्त ऐसा नहीं समझना। भ्रमणायुक्त तो अज्ञानी को होता है, वश में नहीं आ रहा, अवश भटक रहा है, अस्थिर हो रहा है। तो भी आपके चरण के ध्यान से हम उसको स्थिर करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, और आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम उसको कंट्रोल में ले ही लेने वाले हैं, जितना इस देश काल में हो सकता है उतना। इस देश काल की मर्यादा है, इस देश काल की मर्यादा हो गई तो कोई बात नहीं हो,
15 आनी मोक्ष तो वर्तमान में हो सकता है, ऐसा आगम प्रमाण है। कल देखने में प्रयत्न किया मगर वो मिल ही नहीं रहा था। किसी को मिले तो देखना। पाहुड़ में ऐसा भगवान ने लिखा है, कहा है कि पंचम काल के अंत तो कोई कोई सच्चा मुनि होगा या हो सकता है। देखने में नहीं आते, वो बात बराबर है, और है भी तो अपवाद रूप कोई है। तो यहां कहते हैं कि मेरे चंचल चित्त को मैं आपकी कृपा से ही स्थिर कर सकता हूं अपने ज्ञायक में। इसलिए चित्त को स्थिर करने के लिए भगवान ने जो पद्धति बताई है ध्यान करने की, सामायिक करने की, चित्त को स्थिर करने की, वो उसका अभ्यास हमें करना चाहिए। और सिर्फ स्थिर करने की चित्त स्थिति जो प्रयोग वगैरह करते हैं वो सामायिक के टाइम ही नहीं, कौन से टाइम को परमात्मा को याद करने का? आचार्य कहते कौन से टाइम को नहीं करने का? प्रभु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु दिसत नाही, राम बिना कछु दिसत ना। ये भक्त जन है, राम कहते हैं, आत्मा राम समझ लेना। सोवत राम, उठत राम, बाहिर राम, अंदर राम। हाँ, ऐसी लगनी लगानी है, जितनी लग सकती है उतनी भी काफी है। तो स्वाध्याय स्वाध्याय करते नहीं रहने का, स्वाध्याय में से चिंतन में जाने का। वो गुरुगम से जानना चाहिए, गुरुगम से जानना चाहिए। चित्त वृत्ति को वहां जहां से वो उत्पन्न होती है उसके मूल स्रोत रूप जो चैतन्य है उसमें स्थिर करने की। चित्तवृत्ति क्या है? पर्याय है, आत्मा की पर्याय है। उसको अबाउट टर्न 180 लेकर के वो जहां से निकलती है, उत्पत्ति होती है उसकी, उसी में उसको समाहित करना है। इसीलिए समाधि शतक में वो बार बार आता है, समाहित। तो ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। शुरू में पार्ट टाइम हो, फुल टाइम जॉब है। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। आचार्य कहते अई कथमिव मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर करके भी तुम तत्व को जानो, स्वीकारो, और जो उसका अभ्यास करना है, तत्व को, अपने स्वरूप को, अपनी पर्याय को अपने शुद्ध आत्मा में लीन करना है। हमारी थोड़ी ताकत है तो हमें क्या करना है, इसके साथ समाप्ति करेंगे। तो कोई लोग कहते भाई भैया जब हम मुनि होंगे तब ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान तो लास्ट स्टेज है, ध्यान तो सभी साधना पद्धति में आएगा। कोई भी साधना पद्धति ले लो, श्रवण, कीर्तन, चिंतन, वंदन, सेवन, भक्ति,
ध्यान अगर नहीं लगा तो तेरी भक्ति सो और ध्यान से लघुता और समता और एकता। तो हम क्या करेंगे? आप सब साथ में बोले, सबको। घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाओ, नर भव सफलो जो करे दानशील तप भाव। नर भव सफलो जो करे दानशील तप। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।